पिछले 15 दिनों से तुम्हारा बटर चिकन बहुत खराब और बेस्वाद लग रहा था और अमित ने हमें बताया कि तुम्हें बटर चिकन बनाना नहीं आता, इसलिए उसने तुम्हें काम से निकाल दिया। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर शहर के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था देसी बटर चिकन ढाबा। उसके मालिक का नाम था राजेश। लेकिन असली कमाल की चीज थी उसके बावर्ची के हाथों से बनाया स्वादिष्ट देसी बटर चिकन। उसका नाम था मंगल। मंगल का बनाया बटर चिकन का कोई जवाब नहीं था। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ एक प्लेट खाने। हर कौर में मक्खन की खुशबू, हर टुकड़े में स्वाद। राजेश मंगल को अच्छी तनख्वाह देता था और इज्जत भी। दोनों का रिश्ता मालिक नौकर से ज्यादा दोस्ती जैसा था। लेकिन जिंदगी में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन राजेश को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में 3 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। मंगल रोज अस्पताल जाकर उसकी देखभाल करता रहा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजेश इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका बेटा अमित शहर से वापस लौटा। अमित पढ़ा लिखा था, उसने MBA किया था। 2 दिन बाद ही अमित ने मंगल को बुलाया। मंगल काका, अब मैं यह ढाबा संभालूंगा, आप बेफिक्र रहिए, सब पहले जैसा चलेगा। मंगल को थोड़ा संदेह हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस उसने सिर हिलाया और काम पर लग गया। जब से राजेश इस दुनिया को छोड़कर गया है, तब से इस ढाबे में वो बात नहीं रही। पहले हफ्ते तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर अमित ने बदलाव शुरू किए। पहले उसने चिकन की क्वालिटी बदली, फिर मक्खन और क्रीम में कटौती की। मंगल ने इस पर विरोध करने की कोशिश की, मगर अमित उसकी एक भी नहीं सुनता था। सबसे पहले अमित चिकन सप्लायर के पास गया। भाई साहब, आप जो चिकन दे रहे हो वो बहुत महंगा है, कोई सस्ता ऑप्शन नहीं है क्या? अरे भाई, तेरे पिताजी हमेशा फ्रेश और क्वालिटी चिकन लेते थे, सस्ते में फ्रोजन मिलता है। चलेगा, क्वालिटी से ज्यादा प्राइस मैटर्स करती है, कल से फ्रोजन भेजना। फिर इसके बाद अमित किराना वाले के पास गया। भाई, यह असली मक्खन, ताजी क्रीम सब बहुत महंगा पड़ रहा है, कुछ सस्ता होगा तो दो। अरे भाई, सस्ता सामान है मगर उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कल से वही भेजना। मंगल को जब पता चला तो वो सीधे अमित के पास गया। बेटा अमित, ऐसे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। तुम्हारे पिताजी हमेशा बेहतरीन चीजें इस्तेमाल करते थे, असली मक्खन, ताजी क्रीम और बढ़िया चिकन। काका, तुम पुराने जमाने के इंसान हो, आजकल कोई इतना ध्यान नहीं देता। टेस्ट में थोड़ा बहुत फर्क पड़े तो क्या, सस्ता पड़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा। पर बेटा, लोग यहाँ स्वाद के लिए आते हैं, अगर क्वालिटी गिराएंगे तो। बस अब बहुत हो गया, अब मैं मालिक हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। अब एक अनपढ़ बावर्ची आकर मुझे बताएगा कि बिजनेस कैसे करना है। तुझे पता भी है मैंने MBA किया है, जा और चुपचाप अपना काम कर। मंगल का दिल बैठ गया, पर वो क्या करता? उसे नौकरी जाने का डर भी था। घर में बीवी कमला और 2 बच्चे उसी के सहारे जो थे। अगले दिन से सस्ती और खराब क्वालिटी की चीजें आने लगीं। मंगल का मन नहीं लगता था। जब वो बटर चिकन बनाता तो उसके दिल में कसक होती थी। ये क्या बना रहा हूँ मैं? ये सस्ता चिकन खाने से लोगों का पेट भी खराब हो सकता है, और इस सामान की वजह से मेरा बटर चिकन पहले जैसा नहीं बन रहा। पहले दिन तो किसी को खास फर्क नहीं पड़ा, मगर जैसे ही दिन बीतते गए सभी को समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला है। अरे मंगल भाई, आज बटर चिकन थोड़ा अलग लग रहा है। मंगल कुछ नहीं बोल पाता था, बस माफी मांग लेता था। माफ करना भाई, कल से बेहतर बनाऊंगा। मगर हर दिन वही सस्ती और खराब चीजें इस्तेमाल होती रहीं और वही बेस्वाद बटर चिकन बनता रहा। हर रोज लोगों का और उसके साथ साथ मंगल का भी दिल टूटने लगा। मंगल भाई, तुम्हारे हाथों में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। पहले यहाँ में सिर्फ तुम्हारा बनाया बटर चिकन खाने आता था, मगर अब लगता है यहाँ आकर पैसे बर्बाद करने से अच्छा मैं कहीं और जाऊं। लोगों की कही ये बातें मंगल के दिल पर तीर की तरह लग रही थीं, मगर सब कुछ जानकर भी वो चुप था। 1 महीने के अंदर ग्राहक आधे रह गए। ढाबा बंद होने के कगार पर आ चुका था। पहले ढाबे पर बटर चिकन खाने लाइन लग जाती थी, अब मुश्किल से 2-4 टेबल ही भरने लगी थीं। लोग अब कम आने लगे थे। अमित परेशान हो गया। उसने मंगल को बुलाया। क्या हो गया है तुम्हें?
काम ढंग से क्यों नहीं हो रहा? ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? तुम बटर चिकन ठीक से बना क्यों नहीं रहे? लोग शिकायत कर रहे हैं। मंगल ने हिम्मत करके कहा। बेटा, मैंने पहले ही कहा था, जब सामान ही अच्छा नहीं होगा तो बटर चिकन में स्वाद कैसे आएगा? बकवास बातें मत करो। सामान से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। पर बेटा, चुप रहो और सुनो, अब से तुम्हारी तनख्वाह भी कम होगी। ढाबा ठीक से चल नहीं रहा तो खर्चा भी कम करना पड़ेगा। अब तुम्हें 15,000 की जगह 5,000 ही मिलेंगे। अमित की बात सुनने के बाद मंगल को जैसे सांप सूंघ गया। क्या? पर बेटा, 5,000 में मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे नहीं पता, मेरी कोई गलती नहीं। काम करना है तो करो, नहीं तो दरवाजा खुला है, बाहर 10 लोग खड़े मिल जाएंगे। पर बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहस मत करो, जो मैंने कहा वो फाइनल है, समझे? मंगल की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ नहीं बोला। सिर झुकाकर वापस किचन में चला गया। वो पूरे दिन चुपचाप काम करता रहा। शाम को जब वो घर लौटा तब उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी बीवी कमला ने जब देखा तो पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मंगल ने कमला को सारी बात बता दी। ए जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारा महीने का खर्चा ही 10,000 रुपए है और 5,000 में घर कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ कमला, पर करूँ क्या? नौकरी छोड़ दूं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके पापा ने तुम्हें कितनी इज्जत दी थी, मगर ये लड़का तो बड़ा ही घमंडी और लालची लगता है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। कुछ दिन सह लेते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। अगले दिन से मंगल फिर काम पर जाने लगा, पर अब माहौल बदल चुका था। अमित का व्यवहार दिनों दिन खराब होता गया। वो छोटी छोटी बातों पर मंगल को डांटने लगा था। अरे ठीक से काम करो, इतनी सैलरी ले रहे हो तो काम भी ढंग से करो। कभी कभी तो अमित उसे ग्राहकों के सामने ही डांट देता। महीना खत्म हुआ। इतनी मेहनत के बाद भी मंगल के हाथों में सिर्फ 5,000 थे। मंगल ने पूरे पैसे कमला को दे दिए। आज पैसे कम होने के कारण मुझे सारा राशन उधार लाना पड़ा। उधार मांगते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही थी। ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ सोचता हूँ कमला, परेशान मत हो। पर मंगल क्या सोचता? उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इधर ढाबे के हालात और बिगड़ते गए। ग्राहक रोज कम होते गए। अमित और गुस्सा हो गया। उसने मंगल का काम का समय भी बढ़ा दिया। अब तुम सुबह 6 की जगह 5 बजे आओगे और रात को 10 बजे जाओगे, समझे? पर बेटा, इतने घंटे मैं कैसे काम कर पाऊंगा? ऊपर से तुम मुझे सिर्फ 5,000 देते हो। तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मंगल मजबूर था, इसलिए उसे अमित की हर बात माननी पड़ती थी। अब उसका जीवन नर्क बन गया था। सुबह वो 5 बजे घर से निकलता था और रात 10 बजे लौटता था। उसे खड़े खड़े पूरा दिन काम करना पड़ता था। थकान से उसका शरीर टूटने लगा। कमला को मंगल की अब चिंता होने लगी थी। ए जी, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? पहले तो उसने आपकी तनख्वाह कम करी और अब काम करने का समय भी बढ़ा दिया। कमला, अब मजबूरी है इसलिए करना पड़ रहा है। पर ऐसे तो तुम जल्दी बीमार पड़ जाओगे। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह मंगल घर से निकला। आसमान में अभी भी अंधेरा था। सड़कों पर कोई नहीं था। वो ढाबे की तरफ चल रहा था। तभी अचानक से उसका सिर घूमने लगा और देखते ही देखते वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। मंगल की आंखें जब खुली तब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी बीवी कमला वहीं पास खड़ी थी। कमला, ए जी, आप उठ गए। आखिरकार आपको होश आ ही गया। मुझे क्या हुआ था कमला? जब आप ढाबे पर जा रहे थे तब घर के सामने अचानक से गिर पड़े। मैंने जब देखा तब इतना घबरा गई कि जोर जोर से रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर गांव वाले आए और आपको उठाकर घर के अंदर ले आए और वैद्य जी ने आकर आपका इलाज किया। क्या सच में मुझे चक्कर आने के बाद इतना सब कुछ हुआ? ए जी, मेरी तो जान ही निकल गई थी, मगर अब मैं खुश हूँ कि आपको होश आ गया है। कमला, क्या अमित को ये बात पता है? मंगल ने जब अमित का नाम लिया तब अचानक से कमला के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। नाम मत लो उस पढ़े लिखे गवार का। क्या हुआ कमला?
जब उसको पता चला कि आज आप ढाबे पर नहीं जाने वाले, तब उसने आपको काम से निकालकर दूसरे बावर्ची को रखा है। ऊपर से आपके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा था। मुझे ये बात बबीता जी ने बताई। कमला, क्या ये बात सच है? अगर सच ना होती तब भी मैं आपको वहाँ जाने नहीं देती। मगर कमला, अब मैं क्या करूँ? हमारा घर कैसे चलेगा? सीधी सी बात है, उस अमित के ढाबे पर लोग आपकी वजह से आते थे। सारे लोग आपकी बनाई बटर चिकन के दीवाने हैं, ना कि उस अमित के ढाबे के। तभी कमला ने कुछ पैसे मंगल के हाथ में रख दिए। ये कुछ 30,000 रुपए है जो मैंने बबीता जी से उधार लाए हैं। मगर कमला, हम इन पैसों का क्या करेंगे? ए जी, गांव में अभी तक किसी का एक भी ठेला नहीं है, क्यों ना हम अपना खुद का ठेला लगाएं? कमला ने मंगल को आगे क्या करना है वो सब बता दिया। आखिर किस कारण उसने बबीता से उधार पैसे लाए थे वो भी बताया। कमला, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। अब तक मैं राजेश की वजह से चुप था, मगर अब उस अमित को उसकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। ए जी, आप बाजार जाकर सारा सामान खरीद कर लाइए, तब तक मैं ठेला का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। मंगल तुरंत ही बाजार जाता है और सबसे पहले वो किराना वाले के पास जाता है। अरे मंगल, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? हाँ मेरे भाई, अब मैं ठीक हूँ। बोलो भाई, क्या चाहिए? मुझे बेस्ट क्वालिटी का सामान चाहिए, बढ़िया और स्वादिष्ट मक्खन, ताजी क्रीम और कुछ अच्छे मसाले। हाँ जरूर। दुकानदार ने सब सामान पैक करके मंगल को दे दिया। सामान लेने के बाद वो मुर्गी खाने गया। अरे भाई, मुझे ताजा चिकन चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, अभी देता हूँ। सारा सामान खरीदने के बाद मंगल घर लौटता है और बड़े ही प्यार और मेहनत से बटर चिकन तैयार करता है। कमला, हमारा यह ठेला कामयाब तो होगा ना? क्यों नहीं होगा? आपके हाथों में जो कला है वो गांव के किसी इंसान में नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखिए। बटर चिकन तैयार होने के बाद मंगल अपना ठेला लेकर गांव के बीचों बीच जाकर खड़ा होता है। धीरे धीरे बटर चिकन की खुशबू हवा में फैलने लगी। 4 घंटे हो जाते हैं मगर अभी तक कोई नहीं आया था। मंगल का सब्र अब टूटने लगा था। फिर उसे कमला की कहीं बात याद आ जाती है। अपने आप पर भरोसा रखिए। कमला, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने आप पर भरोसा रखूंगा। तभी वहां से गांव का ही एक आदमी गुजर रहा था। उसका नाम मुकेश था। क्योंकि मुकेश हर बार खाता रहता था, इसलिए गांव वाले उसे प्यार से पेटू राम कहते थे। उसने जब मंगल को देखा तो उसके पास चला गया। अरे मंगल भाई, क्या यह ठेला आपका है? हाँ मेरे भाई, आज से मैं बटर चिकन का ठेला लगाने वाला हूँ। एक प्लेट कितने की है? 100 रुपए। थोड़ा महंगा लग रहा है। क्या हुआ भाई, ढाबे पर तो 200 रुपए की प्लेट है, फिर भी तुम हर रोज तो खाते हो ना। अरे मंगल भाई, तुम्हारे बटर चिकन का तो मैं पहले से ही दीवाना हूँ, मगर पिछले 15 दिनों से तुम्हारा बटर चिकन बहुत खराब और बेस्वाद लग रहा था। और अमित ने हमें बताया कि तुम्हें बटर चिकन बनाना नहीं आता, इसलिए उसने तुम्हें काम से निकाल दिया। इसलिए मुझे अभी थोड़ा शक हो रहा है। मंगल मुस्कुराया और बोला, भाई एक बार खाकर तो देख लो, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अच्छा ठीक है, तो एक प्लेट दे दो। मंगल ने प्यार से एक प्लेट परोसी। पेटूराम ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, पलक झपकते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो कमाल है। इतना स्वादिष्ट बटर चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मंगल भाई, लगता है तुम्हारे हाथों का स्वाद वापस आ गया है। अरे भाई, क्या तुम्हें सच में बटर चिकन पसंद आया? अरे सिर्फ पसंद नहीं आया, बल्कि मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे पहले बटर चिकन का स्वाद मुझे आज फिर से चखने को मिल गया। एक प्लेट और दे दो। पेटूराम ने जाते वक्त मंगल से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मंगल का हौसला बढ़ गया। मंगल भाई, मैं सिर्फ आपकी बनाई बटर चिकन खाने ढाबे पर आता था, मगर आज से मैं हर रोज सिर्फ आपके ठेले पर आऊंगा। अब मुझे ढाबे पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह ठेला कभी बंद मत करना। मंगल की खुशी का ठिकाना न रहा। पेटूराम ने घर जाते वक्त आसपास के सभी लोगों को मंगल के ठेले के बारे में बताया और उसके स्वादिष्ट बटर चिकन के बारे में भी बताया। जैसे ही लोगों को पता चला कि मंगल अब फिर से पहले जैसा बटर चिकन बनाने लगा है, तब देखते ही देखते ठेले पर भीड़ जमा हो गई। मंगल का ठेला अब चल पड़ा था
ढाबे पर दिन रात एक करने के बाद जितना वो कमाता था उससे कई गुना ज्यादा अब वो कमाने लगा था। उधर अमित की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। उसे अब अपने गलती का एहसास हो चुका था।